चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं ओम्स लॉ क्या होती है। देखिए ओम्स लॉ गेorg साइमन ओम ने दिया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। ओके, इन्होंने क्या बताया था, V इक्वल्स टू आई आर। V यहाँ पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है इन वोल्ट्स, I यहाँ पर करंट को इन एम्पियर, R इन रेजिस्टेंस है इन ओम में। ओके, चलिए अब आगे जानते हैं। सपोज करिए एक सर्किट है, ये की है, राइट। की जब ऑन होगी तभी इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हमने बहुत सारी वीडियोस में ये जाना है कि पोटेंशियल डिफरेंस की ही वजह से इस सर्किट में जो करंट का फ्लो है, यानी कि आई का फ्लो है, वो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है, मैं एक सर्किट और बना लेता हूँ। लेट्स से सपोज करिए एक आपके पास कंडक्टर है, इसको आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। ओके, ये जॉइंट नहीं है आपस में, मैं जी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज A। ओके, अब कोई करंट I इसमें फ्लो कर रही है, पोटेंशियल सेल हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर पढ़ते हैं, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ए बी पॉइंट्स पर। तो वो कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V अक्रॉस इट्स एंड कौन से हो गए इस कंडक्टर के, A एंड B। तो इस A एंड B पर जो V यानी कि पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट उस सर्किट में फ्लो कर रही है। ओके, अब आप सभी जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, राइट। तो वो कांस्टेंट आ गया R। देखिए R जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू V एंड I। अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो नहीं बताते हैं मोस्ट ऑफ द टीचर्स, कि ये सारी चीजें जो हैं वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के लिए हैं। ये तभी फॉलो करेगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और डायमेंशन जो है किसी कंडक्टर की ऑन अ पर्टिकुलर केस वो सेम होंगी। अगर वो चेंज होती हैं तो ये जो लॉ है वो वायलेट हो जाएगा। ओके, अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग। आप भी जानते हैं जब चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ हमें लीनियर मिलेगा, राइट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर करंट ज़ीरो है तो V भी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमने ज़ीरो ज़ीरो से शुरू करा और वो इस तरीके से बढ़ेगा। अब हम इसके स्लोप की बात कर लेते हैं। इसका स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स, राइट। तो v अपॉन आई, तो इस फॉर्मूले से आपको पता है कि ये स्लोप हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए वो क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओबे का मतलब फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओबे नहीं करते हैं। ओके, तो हमने क्या जाना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया। इसका जो ग्राफ होता है V एंड I वो हमें R प्रोवाइड करता है, इसका जो स्लोप है, राइट। कुछ जगह इस तरीके के भी ग्राफ आते हैं जहां पर I एंड V के बीच में ग्राफ होता है, वो भी इसी तरीके का होता है। अब ये ग्राफ हमें क्या देता है, राइट। इसका स्लोप जो होता है वो हमें 1/r देता है। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
1/r देता है। थैंक यू सो मच।